चलिए, तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बंध का प्रयोग आपको क्यों करना चाहिए। तो कोई भी व्रण हुआ है वहाँ पर औषध को सतत लगाने के लिए बंध का प्रयोग किया जाता है। अस्थि भग्न और संधि डिस्लोकेशन अगर होता है तो उनमें स्थिरता स्टेबिलिटी लाने के लिए बंध का प्रयोग करते हैं। कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए बंध का प्रयोग करते हैं। व्रण की बाहरी आघात से रक्षा करने के लिए और जो भी धूल, शीत, वायु, धूप, मक्खी वगैरह इन सारे इन्फेक्शन से व्रण को बचाने के लिए हम व्रण पर क्या करते हैं, बंध का प्रयोग करते हैं। अगर विपरीत बंध कर दिया तो क्या दोष हो सकता है, उसकी बात करते हैं। तो सम अथवा शिथिल के स्थान पर अगर आपने गाढ़ बंध बांध दिया, गाढ़ बंध बांधने से वहाँ पर जो भी आपने विकेशिका या जो भी औषध का आलेप वगैरह किया होगा, वो क्या हो जाएगी, उपयोगहीन हो जाएगी और उस स्थान पर शोफ, वेदना जैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने गाढ़ व सम बंध के स्थान पर अगर शिथिल बांध दिया, लूज बांध दिया, तो क्या होगा, वहां से सारी औषध फिसल कर गिर जाएगी और बार बार उस कपड़े से व्रण मुख का क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। तो ये है विपरीत बंधन से होने वाले दोष। फिर उसके बाद बात करें हम कालानुसार बंध। कालानुसार बंध जैसे कि अगर व्रण जो है वो पित्तज दुष्टि का है, शरद ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है, तो उसमें अगर व्रण हुआ है तो आपको दिन में 2 बार उस बंध को खोलना है और 2 बार उसको बांधना है, यानी कि दिन में 2 पूरे टाइम बंधे नहीं रहने देना है, 2 बार उसको खोलना है, 2 बार बांधना है। तो दिन में 2 बार बंध बांधना चाहिए, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या पित्तज दृष्टि वाला व्रण है उसमें। क्यों? क्योंकि श्वेत व व्रण के स्राव से व्रण जो होता है वो क्लीन हो जाएगा, वहाँ पे क्लेद बढ़ जाएगा और उसकी हीलिंग पावर जो है वेस्ट हो जाएगी, हीलिंग उसकी जल्दी नहीं हो पाएगी। कफ की दुष्टि के कारण हो, हेमंत या वसंत ऋतु में हो, तो हमें 3 दिन बाद खोलना चाहिए। यानी कि यहाँ तो हम जब दिन में 2 बार खोल रहे हैं, लेकिन यहाँ हम 3 दिन तक उसको कंटिन्यू बांध सकते हैं। तीसरे दिन आपको नवीन बंध खोल करके बांधना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्रण में क्लीनता नहीं आती है, क्योंकि ऊष्मा है ही नहीं, तेज है ही नहीं, तो वहाँ व्रण में क्लीनता नहीं आती है। और वातस व्रण में भी आपको यही सेम काम करना है। फिर आता है सम्यक अविपरीत बंधन गुण, यानी कि सम्यक बंध बंधा है कहीं, तो आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर व्रण जो है, बंधन जो है वो सम्यक रूप से बंधा है, तो जो भी वेदना थी उसका शमन हो जाएगा, रक्त की शुद्धि हो जाएगी, व्रण के स्थान में मृदुता आ जाएगी, और क्या होगा, ये 3 लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। और अगर व्रण बंधन के अभाव में अगर व्रण नहीं बांधा, ठीक है, तो क्या होता है, मच्छर है, घास, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, धूल, इनसे दूषित हो जाता है। लेकिन आपने अगर बांध दिया तो इन सब से दूषित नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम बंध के गुण की। बंध के गुण क्या है कि यदि आघात के कारण शरीर का कोई भी पार्ट जो है चूर्णित हो गया है, टूट गया है, संधिच्युत हो गया है, अस्थि, शिरा, स्नायु उस स्थान के छिन्न हो गए हैं, तो आपको वहाँ पर जितना जल्दी आप वहाँ पे बंध बांधोगे उतना ही जल्दी वो ठीक हो पाएगा। तो कोई भी चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए, डिसलोकेशन हो जाए, अस्थि, शिरा छिन्न हो जाए, तो उस स्थान पर अगर आप बंध बांध देते हो तो वो स्थान जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये बंध की क्या है, प्रॉपर्टीज है। दूसरा क्या है, बंध बांधने से रोगी जो है इजीली सो पाता है, क्योंकि जो वुंड है उसका उसके बिस्तर से बार बार एक तो फ्रिक्शन नहीं होगा, चल उठ बैठ सकता है, अपने जो भी काम है वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि बाहर ही किसी भी चीज़ से लगने का उसको डर नहीं रहेगा, अगर उसकी बैंडेजिंग हो ही रहेगी तो, ठीक है। तो ये थे उसके गुण। अब आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखना है कि कौन सी जगह आपको बंध नहीं बांधना है। तो जहाँ पर पित्त और रक्त की दुष्टि है वहाँ भूल के भी नहीं बांधना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पित्त बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगी और क्या होगा, शीघ्र ही जो है उसका पाक हो जाएगा। विष के कारण अगर कोई व्रण हुआ है, जैसे कि चीते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, जैसे अलर्क विष में भी हम क्या है, बंध नहीं बांधते हैं। शोफ में क्षार अग्नि के कारण अगर जल जाता है तो भी हम वहाँ पे क्या नहीं बांधते हैं, बंध नहीं बांधते हैं। सड़ा गला हुआ मांस युक्त व्रण हो तो भी आपको वहाँ पे क्या है, बंध नहीं बांधना है, कि जो सड़ा गला मांस है वो अगर बंध बांध दोगे तो वो अंदर और धातुओं को गलाता जाएगा, इसीलिए वहाँ पे आपको बंध नहीं बांधना है। कुष्ठगत विकार है, यानी कि जितने भी इन्फेक्शियस वुंड होते हैं उनके अंदर हमें बैंडेजिंग नहीं करनी है। अग्निदग्ध है, मधुमेही
मनुष्य में पीड़िकाओं के व्रण में भूल के भी बंध नहीं बांधना है, क्योंकि मधुमेही में हीलिंग तो होती नहीं है, और अगर आप बंधन बांध दोगे तो वहाँ पर क्लेद बढ़ता जाएगा, तो उस व्यक्ति की जो पीड़िका है वो फैलती ही जाएंगी, कम नहीं होंगी। मूषक दंश का विष हो, गुद पाकजन्य व्रण में आपको क्या है, बंधन नहीं बांधने हैं। तो ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो आपको याद रखने हैं। फिर इनमें सावधानी आपको क्या क्या रखनी पड़ेगी कि सभी बंधों को इस प्रकार बांधे कि वहां पे जितनी भी वेसल्स है वो आपको दिखाई ना दे। बंधन बांधने के बाद हाथ पैरों के तलवे से दबा करके आपको जितनी भी वुंड के अंदर पस भरी हुई है उस सब पस को पूरा का पूरा आपको बाहर निकाल देना है। उसके बाद आपको बैंडेजिंग करनी है। पित्त व रक्त जन्य दुष्टि व्रण में केवल एक बार ही आपको बंद बांधना है। कफ वातज में बार बार आप बंद बांध सकते हो, कितने भी दिन बांध सकते हो। सर्व प्रकार के बंधों को कुछ इस प्रकार बांधे कि उसमें शिरा ना दिखाई दे। शरीर के जितने भी गंभीर व्रण हो उस वहां वो बंध के अभाव में ठीक नहीं हो पाते, इसीलिए वहां पे तो आपको बंधन बांधना ही बांधना है। ठीक है, फिर आप जो भी बंधन बांधोगे उसमें गांठ तो लगाओगे, नोट लगाओगे, यंत्रणा लगाओगे। तो उसकी हम बात करते हैं कि जो नोट है या यंत्रणा है उसके 3 टाइप होते हैं, ऊर्ध्व और अधो और तिर्यक। ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक 3 प्रकार की यंत्रणा या नोट जो होती है वो बंद स्थान पर बांधी जाती है। व्रण स्थान पर आपको क्या करना है, जहाँ भी वुंड हुआ है वहां आपको कवलिका, जो भी कल्क वगैरह है, पट्टी वगैरह छोटी जैसे बीटाडीन वगैरह रख करके दाएं हाथ में पकड़ी हुई पट्टी को हाथ से सीधा रखते हुए आपको व्यवस्थित फैला के लपेट देना है, और फिर वहां आपको यंत्रणा बांध देनी है। फिर हम बात करते हैं कि पिचू क्या होता है। पिचू जो होता है वो विकेशिका सदृश पिचू, जैसे कॉटन स्वैब, पिचू हम कॉटन स्वैब को कहते हैं। स्टूल कपड़े की या कॉटन से बनी हुई एक स्वैब होती है जिसमें क्या होता है, बीजहीन रुई को हम पिचू कहते हैं। जो कार्पास का बीज होता है वो उस कॉटन में नहीं होना चाहिए। इसका प्रयोग कब करते हैं हम, जैसे कोई भी सर्जरी कराने वाले हैं तो उसके पूर्व क्रम में जब भी आप पेंटिंग, ड्रेपिंग या उसका प्रक्षालन कह सकते हो, वो सारे प्रोसेस कराते हो तो वहां पिचू का प्रयोग किया जाता है। व्रण की चिकित्सा में गुद, योनि, कर्ण आदि स्थानिक चिकित्साओं में औषध द्रव्य का लेपन करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा ना, योनि पिचू धारण कराते हैं, गुद में हम फलवर्ती पिचू टाइप ऐसा कुछ देते हैं। तो उन सब चिकित्साओं में औषध द्रव्यों का उस पिचू पर लेप करके हम वहां पे धारण करवाते हैं। फिर आता है प्लोथ। प्लोथ क्या होता है, कपड़ा, गौज जिसको बोलोगे वो होगा प्लोथ, यानी कि वस्त्र पट्ट से कोरिलेट किया है आचार्य सुश्रुत ने। ये क्या होता है, प्रोत यति वस्त्रम। व्रण चिकित्सा में औषधि द्रव्यों का लेप करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ यहाँ पे वुंड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने पहले उसको पिचू से साफ कर लिया, फिर यहाँ पे हमने बीटाडीन लगा के एक छोटी सी पट्टी रखते हैं ना, यहाँ पे वही क्या है, प्लोथ है। ठीक है, तो यहाँ पे औषधि का लेप करने के लिए प्लोथ का प्रयोग किया जाता है, जिससे ले लेके आप औषधि का उस व्रण स्थान पर लेप करते हो वो क्या होगा, प्लोथ वाला पार्ट होगा। शस्त्रक्रम से पूर्व त्वक प्रक्षालन में इसका प्रयोग किया जाता है। युओं से साफ कर करके ऐसे प्लोथ वाला पार्ट, प्लोथ कपड़ा या कुछ भी लेके उसे हम साफ कर सकते हैं। पानी या कषाय से भीगा हुआ कपड़ा जो व्रण को धोने या साफ करने के काम आता है उसको हम प्लोथ कहते हैं। प्लोथ होता भी क्या है, गीले कपड़े को हम प्लोथ कहते हैं। फिर आती है कवलिका। कवलिका क्या है, औषध द्रव्य संग्रहित करने के लिए। अभी जो मैंने बोला था कि जैसे आपने यहाँ बीटाडीन लगाया और यहाँ पे हम छोटा सा कपड़ा बांधते हैं, वो होता है कवलिका, ना कि प्लोथ। प्लोथ तो वो है जो एक क्वाथ या औषध में भीगा कपड़ा, जिससे आप उस एरिया को जो है क्लियर कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, वो होता है प्लोथ। तो औषध द्रव्य संग्रहित करने के लिए जो वस्त्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कवलिका कहते हैं। कुछ आचार्यों के अनुसार ये मतलब डबल फोल्डेड और या फिर चतुर्गुण, यानी कि 4 बार इसका फोल्ड किया हुआ हो, उसको हम कवलिका कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने व्रण पर घनी कवलिका रखकर बंधन करने को कहा है। फिर आती है विकेशिका। विकेशिका 2 मार्क्स में पूछी गई है 1-2 बार। तो यहाँ पे विकेशिका कैसे बांधते हैं, तिलकल्क, मधु और घृत युक्त वस्त्र या सूत्र द्वारा जो वर्ती बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विकेशिका कहते हैं। जिसमें कौन कौन से द्रव्य होंगे विकेशिका में, तिलकल्क होगा, मधु होगा, घृत युक्त वस्त्र, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, विकेशिका बनाते हैं। इसका उपयोग जो है हम दूषित मांस के व्रण पर, क्योंकि मधु और घृत दोनों में ही संधान प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए दूषित मांस वाले व्रण वाले स्थान पर, और तिलकल्क उसको क्या करेगा, शोधन करेगा। उत्संगी जो व्रण है, नाड़ी व्रण है, पोयुक्त व्रण है, यानी कि जहाँ कुल मिला के पस होनी चाहिए
उन व्रण स्थानों पर आप विकेशिका का यूज करोगे। तिल को औषध को जिस वस्त्र या सूत्र आदि पर रखकर लगाकर व्रण पर रखा जाता है उसको हम विकेशिका कहते हैं। अब AIPGT जो आपका एग्जाम होगा MD एंट्रेंस के लिए, वहाँ इस सीक्वेंस पूछा जाता है। पहले आप क्या लगाओगे, विकेशिका, फिर उसके बाद कवलिका, फिर उसके बाद बंधन। इस तरीके से सीक्वेंस होता है बैंडेजिंग का। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है VKB, विकेशिका, कवलिका, बंधन, ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं हम बंधन के अंदर। तो आपका ये जो टॉपिक था बंधन, ये कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप वापस से पूछ सकते हो। मैं वापस आपको इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। एक तो आपको दोषानुसार बंध याद रखना है कि पित्तज में सम के स्थान पर कौन सा, शीतल के स्थान पर कौन सा बांधना है। बंध के प्रकार, गाढ़ बंध, ये वाला याद रखना है। 14 बंध के नाम याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ें तो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, गुण वगैरह ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आपसे ये सीक्वेंस पूछा जाएगा जिसके लिए आपको कवलिका, विकेशिका के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रनष्ट शल्य विज्ञान की।